घर से भागी लड़की का यही अंजाम होता है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जैसे ही रूही को अपने पापा दिखे, वह दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा के स्नेह से भय पिघला तो वह ज़ोर ज़ोर रोते हुए माफ़ी मांगने लगी, क्योंकि उसके बाद माफ़ी मांगने के सिवा कुछ नहीं था। जो काम उसने किया था उसके सामने तो माफ़ी कुछ भी नहीं थी। बेटी, तुमने हमारी इज्जत की परवाह भले ही ना की हो, लेकिन तुम्हारी पूरी परवाह है हमें, तभी तो यहाँ हूँ। रूही चुप रही, बस रो रही थी। कहती भी क्या। एयरपोर्ट कॉफ़ी शॉप में पापा के सामने बैठे हुए उसे खुद से नफ़रत हो रही थी, लेकिन पापा के स्नेह में उसे कोई परिवर्तन न दिखा। पापा ने उसकी पसंद का स्नैक्स ऑर्डर किया और उसे ध्यान से देखा। उनकी फूल सी बच्ची क्या थी, क्या हो गई। ये गर्दन पर निशान उसकी पिटाई से है। उनके सवाल के जवाब में उसकी आंखों ने फिर आंसू बहाए तो उन्होंने अपना रुमाल उसे दिया। रूही को अपनी नासमझी सताने लगी। रवि ने कामरान के नाम से उससे चैटिंग शुरू की थी। फिर कुछ महीनों बाद रूही को बताया कि वह मुस्लिम है और दुबई में उसका अपना होटल है। उसने उसे बहुत ऊंची सैलरी पर होटल में काम करने का ऑफ़र दिया, लेकिन उसकी शर्त थी कि किसी को बताना नहीं, वरना भारत में उसके रिश्तेदारों में उसकी बदनामी होगी। रूही उसके झांसे में आ गई। एक अच्छे स्कूल में शिक्षिका होते हुए भी रूही का दिमाग बस कामरान के बारे में सोचता। जब उसे महंगे गिफ्ट्स मिले, शानदार होटल में उसने कामरान की तस्वीरें और वीडियो देखी, उसका शानदार घर देखा, तो रूही को भी लालच आ गई। वो भी आगे बढ़ना चाहती थी। कामरान ने ही अपने किसी जानकार के माध्यम से उसका पासपोर्ट बनवाया और उसका वीज़ा भिजवाया। घर से वह अपने स्कूल बैग में ही 2 जोड़ी कपड़े और 1 लाख रुपए लेकर निकली थी। सभी सकते में थे कि लड़की रातों रात गई कहीं, क्योंकि फ़ोन उसने घर ही छोड़ दिया था। दुबई पहुंचकर उसे पता चला था कि कामरान शादीशुदा और होटल में मैनेजर है, ना कि मालिक, और उसका असल नाम रवि है। फिर जब शोएब ने नशा देकर उसे ज़बरदस्ती की और रोज़ अरबों के सामने उसकी नुमाइश होने लगी, तो उसे समझ आया कि उसे ऊंची कीमत पर बेचने की तैयारी है। रूही ने ये सब देखकर शॉक्ड हुई। वो क्या सोच कर आई थी और क्या हो गया। किसी तरह फ़ोन हासिल करके उसने घर वालों को बताया और अगले ही दिन पापा उसे लेने आ पहुँचे थे। पापा, रवि बाहर मुझे ही तलाश रहा है। वह अचानक शीशे से बाहर उसे देखकर घबरा उठी। चलो इससे भी मिलो ज़रा, तुम्हारा पासपोर्ट भी तो लेना है ना। तुम चिंता ना करो, मैं पूरा इंतज़ाम करके ही आया हूँ। मैंने प्लेन से उतरते ही भारतीय दूतावास में फ़ोन कर दिया था। वे एयरपोर्ट पर आ चुके हैं। उन्हें सारे सबूत देकर हम भारत लौट जाएंगे। पापा के चिरपरिचित शांत भाव ने उसे आश्वस्त किया तो रूही के चेहरे से उलझन और भय की लकीरें हट गईं। दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, ऐसे किसी के झांसे में ना आएं। कभी कभी अपने घर वालों को इज्जत को ऐसे ना रौंदें। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।